हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम कक्षा 12th NCERT विषय भौतिक विज्ञान पाठ नंबर 1, जिसमें आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसका भाग होगा हमारा दूसरा। फिजिक्स का जो भाग है वह हमारा दूसरा भाग है। आज एक भाग हम कल पढ़ा चुके हैं। यदि वो नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ें, क्योंकि उसी के हिसाब से हम न्यूमेरिकल कराएंगे। कल हमने जो पढ़ाया है, जो हमने फार्मूले पढ़ाए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देखें, फिर दूसरा पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। आवेश Q और इलेक्ट्रॉन की संख्या n में संबंध क्या है? तो आवेश Q और इलेक्ट्रॉन की संख्या n में संबंध है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। जहाँ Q है, Q क्या है? Q है आवेश, और n क्या है? n है संख्या, और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन। n है संख्या इलेक्ट्रॉन की, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन। n है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो E होता है, इसका एक निश्चित मान होता है, जो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसे आप याद कर लो, ये सभी सवालों में दिया हुआ नहीं होता है, इसे अपने पास से ही लगाना पड़ता है। तो हम पूछेंगे थोड़ी देर में कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, तो आप बताएंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। चलिए अब देखते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर सही से करेंगे। तो इसमें है किसी वस्तु पर 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम का धनात्मक आवेश है। उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है? इसका मतलब है, दोबारा पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया है भी। किसी वस्तु पर 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम का धनात्मक आवेश है। ये 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17 क्या है? ये आवेश है। Q बराबर, अभी हमने बताया था आवेश, Q बराबर आवेश, Q बराबर 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम। C से कूलाम को प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। तब हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या बताया था, बताइए। हम बताते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और यहाँ पूछ रहा है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हमारा फार्मूला है, वैसे सूत्र है हमारा, सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस NE।
अब यहाँ से हम निकालेंगे n। n बराबर Q अपॉन E, यह फार्मूला निकला है। n बराबर Q अपॉन E, देखा, Q अपॉन E। अब इससे हम सिद्ध करेंगे। फार्मूला क्या लिख रहा, n बराबर Q अपॉन E। तो n बराबर Q का मान है 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 17। E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। E का मान क्या है, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इधर हम करेंगे n बराबर, दोनों में वो है क्या कहते हैं, एक पॉइंट है दोनों में, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे क्योंकि दोनों में संख्या बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो 64 गुणा 10 की घात माइनस 17 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 गुणा 10 की घात माइनस 19 बचेगा। आगे देखते हैं, यहाँ आएगा n बराबर 64 गुणा 10 की घात माइनस, इधर माइनस है, नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस में से माइनस जाएंगे तो 2 बचेंगे प्लस के, नीचे बच गया 16। अब 16 से 64 को काटेंगे तो आएगा 16 चौका 64 और गुणा 10 की घात 2। इतना आंसर हो सकता है, इतना नहीं है। तो n बराबर 4 और 10 की घात 2 है, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, इतना आंसर होगा। 400 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर E लगाएंगे, 400 इलेक्ट्रॉन। अब अगला सवाल है हमारा, इसे आप समझ गए होंगे शायद। अगला सवाल है हमारा, उसे पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर करेंगे इसी प्रकार से। ये दूसरा सवाल, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, इसे पढ़ते हैं। एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। तो फिर से पढ़ते हैं। एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि Q बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि n पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है n, और E का मान अभी हमने बताया था। E का मान क्या है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। बताओ, हर सवाल में यूज हो रहा है, इसे याद करेंगे तभी बात बनेगी। तो अभी n बराबर एक सूत्र लिखा रहा था Q अपॉन E, इसी में फिट करते हैं। ये 8 गुणा 10 की घात माइनस 7, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 16 इधर है जी 80 गुणा, ये 10 की घात माइनस 7 है और ये 10 की घात माइनस 19 है। 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात प्लस 19 हो जाएंगे, बटे में 16 हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 80 बटे 16 तो ऐसा ही रहेगा, गुणा
19 में से 7 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 10 की घात 12, वो भी प्लस के बचेंगे। माइनस तो कम है, प्लस ज़्यादा, इसीलिए प्लस के बचेंगे। आगे बढ़ेंगे अब 16 पंजे 80, तो 5 गुणा 10 की घात 12, ये आ जाएगा n बराबर, इनकी इतने इलेक्ट्रॉन की, यानी कि छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि छड़ पर 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, तो ये भी देखते हैं। एक सूत्र होता है छड़ का द्रव्यमान बराबर me इंटू n, और me का मान होता है me का मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और हमारे n की जो वैल्यू है वो है 5 गुणा 10 की घात 12। इनका हल निकालेंगे तो आएगा 5 नेम 45, 5 एकम 5, और गुणा 31 में से 12 जो हैं 12 बत्तीस 36, 12 यानी कि 10 घटाओगे तो 20 बचेंगे, 2 घटाओगे और तो 18 बचेंगे, और एक और जोड़ दो तो 10 की घात -19 हो जाएगा। इतना इसका आंसर आएगा। देखिए इतना आंसर आएगा, दिखा नहीं, सॉरी, ये इसकी गुणा करी जाएगी 5 से तो 45, 5 एकम 5, 45.5, और 10 की घात -12, 10 की घात -31 में से 10 की घात 12 घटाया जाएगा तो ये बचेगा 10 की घात -19। अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे बल्कि आगे की थ्योरी को कराएंगे। धन्यवाद।